अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी। ये एक लेस बनाई है दुपट्टे पर और ये मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ इस लेस का डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे, तो स्टार्ट में हाफ़ स्टिचेस लेंगे और मैंने यहाँ 18 हाफ़ स्टिचेस लिए हैं। 18 एक फुल से दूसरे फुल तक 18 हाफ़ स्टिचेस का गैप रखा है। हाफ़ स्टिच मीन ये कि हम धागे क्रोशे पर धागे को बल तो देंगे, मगर फिर 3 धागे आते हैं क्रोशे पर और उन तीनों को हम एक साथ ही गुजार लेंगे उसमें से धागा। ये देखिए, बल देकर क्रोशा दुपट्टे में से निकाला और 3 लॉफ्स थी, तीनों को एक साथ ही बना दिया। अब क्योंकि ये मैंने पहले से स्टार्ट किया हुआ है फूल बनाए हुए, तो ये हाफ़ स्टिचेस बनाते हुए ख्याल ये रखना है कि मैंने जो फूल बनाया शॉकिंग पिंक कलर में, तो उस धागे को मैं पीछे से इस येलो धागे के नीचे से साथ साथ लेकर चल रही हूँ। ये कमांडो वाला धागा है, समझ लें रेशमी धागा है ये। तो इसको अगर हम बार बार गिरा लगाएंगे तो वो काम कुछ कच्चा हो जाता है और गिरा खोल के और फिर दुपट्टा खुलने का, ये क्रोशा खुलने का भी खदशा होता है, जिसकी वजह से हम कोशिश करेंगे कि धागे को बार बार तोड़े नहीं, बल्कि ऐसे ही धागे को जाने दें। धागा ज़ाया हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन काम जो हो वो अच्छे से हो। ये देखिए, पीछे से वो साथ साथ चल रहा है, नीचे से बहुत गैर महसूस तरीके से, पता भी नहीं चलता कि ये धागा साथ साथ चल रहा है नीचे, और धागा भी जो है वो महफूज और मजबूत काम हो जाता है। ये नीचे बस पकड़े रखेंगे बहुत आसानी से। शुरू में पहला जब टांका लेते हैं, पहला हाफ़ स्टिच लेते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन उसके बाद फिर धागा खुद ब खुद ही आपके हाथ में साथ साथ चलता रहता है, कुछ मसला नहीं होता। ये 18 हाफ़ स्टिच हो गए हमारे पास, 18 लेंगे। वैसे तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप फूल करीब करीब बनाना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं ये दुपट्टे पर बना रही थी और दुपट्टा काफ़ी आपको पता है लंबा होता है, तो और दुपट्टे के चारों साइड पे मैंने बुनाई करनी थी, तो 18 स्टिचेस का गैप दिया है मैंने। 18 या 20 सही है, ये इतना ज़्यादा गैप नहीं है। पहले दुपट्टे को चारों साइड से पिको करा लिया, सादी पिको, ताकि ये क्रोशे का धागा जब इसमें क्रोशा जाए तो ये दुपट्टा ख़राब ना और दुपट्टे में खींच ना पड़े। 18 हाफ़ स्टिचेस बनाने के बाद उसके बाद फिर हम एक डबल स्टिच लेंगे, थोड़े से 1 स्टिच जितना गैप दे के एक हम लेंगे डबल क्रोशा, फिर उसके बाद 1 चेन, फिर डबल क्रोशा, फिर 1 चेन, फिर डबल क्रोशा, फिर 1 चेन। तो इस तरह हमारे पास तकरीबन 4 डबल क्रोशा हो जाएंगे और उसके अंदर हमारी 3 डबियाँ बनेंगी, 3 खाने से बन जाएंगे। उन 3 खानों में फिर हम 3 फूल की पत्तियाँ बनाएंगे। ये 4 डबल क्रोशा हो गए। 4 डबल क्रोशे के दरमियान में 3 चेन आएंगी, एक डबल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशा, फिर एक चेन। अच्छा जी, अब हम पहले यहीं पे फूल बना लेंगे साथ में ना। फूल बनाने के लिए हम येलो धागे को यहीं पे रोक लेंगे। तो इसको रोकने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप धागे की लॉफ में कुछ सेफ्टी पिन या पिन वगैरह, ये जैसे मैंने हेयर पिन लगा दी है वो लगा दे। इससे होगा क्या है कि ये धागा खुलेगा नहीं। और पीछे जो शॉकिंग पिंक धागा हमारा चल रहा था, तो अब हम शॉकिंग पिंक को यहाँ पे शॉकिंग पिंक साथ ही हम फूल बना लेंगे। शॉकिंग पिंक का फूल बनाने के लिए जो हमारे पास पहला खाना है, डबल स्टिच के बाद जो हमने 1 सिंगल चेन ली थी, पहले खाने में हम 3 सिंगल चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे लेंगे। तीन डबल क्रोशा हो गया, फिर 2 चेन लेकर यहाँ पर एक हम स्लिप स्टिच ले लेंगे।
स्लिप स्टिच का मतलब ये होता है कि आप जब चेन लेने लगते हैं तो आप धागे को दोबारा से बाल नहीं देते हैं, बल्कि वो धागे की लूप को खींच के, एक धागे की लूप को खींच के दूसरी चेन में से दोबारा से गुजार लेते हैं। ये अब अगले खाने में, जो हमारे पास 3 खाने बने थे, अगले खाने में जाकर फिर हम 2 चेन के बाद 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे लेने के बाद फिर से 2 चेन और फिर एक स्लिप स्टिच ले लेंगे। अगले खाने में पहले एक चेन ले लेंगे उस तक पहुंचने के लिए, और फिर उसके बाद 2 चेन उसके ऊपर, और फिर 3 डबल क्रोशे, और फिर 2 चेन, और फिर एक स्लिप स्टिच, और उसके बाद धागे को हम यहाँ पर एक गिरा दे देंगे। गिरा देने के लिए धागे की लूप को हम लंबा सा खींचेंगे और उसी में से हम धागा गुजार लेंगे। ये मैंने डबल धागा यूज़ किया है, येलो वाला भी और शॉकिंग पिंक भी। तो किया क्या है कि नलकी को आधा दूसरे किसी कागज़ पर या शॉपर पर लपेट लिए। एक ही नलकी यूज़ होती है, इसमें ज़्यादा धागा यूज़ नहीं होता। एक ही नलकी के साथ पूरा दुपट्टा बन जाता है और उसी में से भी तकरीबन बच जाती है। ये वो नलकी है जो आमतौर पर पीको वाले पीको के लिए यूज़ करते हैं। आम ज़ुबान में इसको कमांडो बोला जाता है, वैसे रेशमी धागा भी बोला जाता है। तो ये दोनों मैंने धागे जो थे शॉकिंग पिंक 2 धागे, उनको मैंने एक शॉपर में डाल दिया अलहदा से, ताकि वो 2 येलो धागे यूज़ कर रही हूँ तो 2 उसके धागे चाह रहे हैं, 2 इसके धागे चाह रहे हैं। 4 धागों को साथ साथ लेके चलना वो कदरे मुश्किल हो जाता है। तो उसका ये तरीका किया कि 2 को शॉपर में अलग से डाल लिया शॉकिंग वालों को, और 2 जो येलो थे उनको अलग से किसी छोटे से शॉपर में डाल दिया ताकि वो आपस में उलझे नहीं। यहाँ पर गिरा लगा दी शॉकिंग धागे को। गिरा लगाने के बाद ये फूल यहाँ पर मुकम्मल भी हो गया और ये पक्का भी हो गया, खुलेगा भी नहीं। तो अब हम शॉकिंग धागे को येलो धागे के पीछे नीचे से स्टिचेस के नीचे से साथ लेकर चलेंगे, ताकि आगे जाकर हमें ये दोबारा से पिंक फूल बनाए तो हमें धागा नए सिरे से शुरू ना करना पड़े। अब शॉकिंग धागे को छोड़ देंगे, येलो को पकड़ेंगे। पहला स्टिच थोड़ा सा मुश्किल होता है कि 4 धागों को मैनेज करना, लेकिन जब एक दफ़ा हो जाता है तो फिर इतना मसला नहीं होता है। येलो धागे को आप हाथ में पकड़ लेंगे और शॉकिंग धागे को नीचे से अपनी उंगली के साथ यूँ नीचे दुपट्टे के साथ से पकड़ेंगे और इसी के अंदर से हम स्टिच ले लेंगे यूँ। 18 हाफ स्टिचेस हो गए। ये 18 हाफ स्टिचेस बनाने के बाद सेम पैटर्न रिपीट किया। सेम पैटर्न रिपीट करते हुए मैंने 18 हाफ स्टिचेस बनाने के बाद फिर 1 स्टिच का गैप छोड़कर डबल क्रोशा लिया। एक डबल क्रोशा एक चेन, तो मैंने टोटल 4 डबल क्रोशे लिए और उनके दरमियान में 3 चेन आई, तो वो 3 खाने बन गए। उन फिर 3 खानों में हम फूल बनाएंगे। और फूल बनाने का तरीका ये कि हम पहले खाने में एक चेन लेकर उसके ऊपर फिर 2 चेन बना लेते हैं। समझ लो टोटल 3 चेन बना लेते हैं। 3 चेन बनाने के बाद फिर हम 3 डबल क्रोशे लेते हैं। फिर उसके बाद फिर हम 2 चेन बनाकर उसको उसी खाने में 2 चेन को अटैच कर देते, स्लिप स्टिच के ज़रिए से अटैच कर देते। फिर अगले खाने में फिर पहले एक चेन बनाते हैं, फिर उसके ऊपर 2 चेन बनाते हैं, टोटल 3 चेन हो गई। फिर 3 डबल क्रोशा बनाते हैं और फिर 2 डबल क्रोशा बनाते हैं सॉरी, और फिर उसको उसी खाने में स्लिप स्टिच के ज़रिए से अटैच कर देते, तो वो बहुत प्यारी सी फूल की पत्ती बन जाती है। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर आप थोड़ा बड़ा फूल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने जैसे यहाँ पे 3 डबल क्रोशे लिए हैं, तो आप यहाँ पे 3 की बजाय 5 डबल क्रोशे भी ले सकते हैं। उससे ये होगा कि फूल की पत्तियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी लगेंगी। और अगर आप ऊंचाई में थोड़ा उनको बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने साइड पे 3 चेन ली है, तो आप 5 चेन बना के 5 डबल क्रोशे लें, तो वो आपका फूल बहुत बड़ा
बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन ये जितना बना है इससे थोड़ा बड़ा बनेगा आपका। ये फूल मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे धागे को गिरा दे देंगे। गिरा देने के लिए उसी लोफ को खींच कर और वो दोनों धागे जो हैं उसमें से हम गुजार लेंगे। तो ये इसको गिरा आ जाती है, काम पक्का और मज़बूत हो जाता है। और अब हम येलो धागे की बुनाई करेंगे। येलो धागे को वहीं पे रोक देते हैं। रोकने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि उसकी लोफ में कोई सेफ्टी पिन या पिन लगा लें। क्रोशे के लिए अलग से पिन भी मिलती हैं स्पेशल, वो लगा लें। वो नहीं है तो कोई मसला नहीं, हेयर पिन या सेफ्टी पिन वगैरह लगाकर धागे को रोका जा सकता है। और ये रेशमी धागे का काम जब आप कर रहे हो और आपने अब काम ख़त्म करना है, अभी काम जारी है लेकिन अब आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोफ में सेफ्टी पिन लगा दें या हेयर पिन लगा दें और अपने काम को फ़िलहाल रख दें। तो वो काम जो होगा जब भी आप उठाएंगे तो खुलेगा नहीं तो अगर आप वैसे ही ये रेशमी धागे को धागा खींच के, जैसे आमतौर पर सूती धागे को काम करते हुए हम ब्रेक लेना चाह रहे होते हैं, तो सूती धागे को खींच के रख देते तो वो इतना अमूमन नहीं खुलता है। लेकिन अगर रेशमी धागे को ऐसे रख दें तो रेशमी धागा जो है वो जब आप उठाएंगे तो आपका आधे से ज़्यादा काम जो है वो खुल चुका होगा और आपको फिर पीछे से जाके काम करना पड़ेगा। तो ये हाफ स्टिचेस 18 हाफ स्टिचेस मैंने लिए। 18 हाफ स्टिचेस लेने के बाद फिर मैंने फूल बनाए और ये तकरीबन सारा दुपट्टा इसी तरह से मुकम्मल किया। बहुत प्यारा दुपट्टा बना है। वैसे तो आजकल बाज़ार में एक से एक बढ़कर पिको आई हुई है, लेकिन हाथ का काम फिर भी हाथ का काम होता है, उसकी अपनी लुक होती है। टाइम तो लग जाता है हाथ से काम करने में, लेकिन फिर हाथ का काम पहन के आप जितना उसको खुशी महसूस करते हैं वो बाज़ार से करवाए हुए काम में मज़ा नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फूल को गिरा लगा दें। वीडियो को फास्ट किया हुआ है जिसकी वजह से जल्दी जल्दी जा रही है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आप इसको ट्राई करें तो कमेंट ज़रूर करें, पसंद भी आए तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ट्राई करें तो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका दुपट्टा या आपकी शर्ट पे अगर आप बनाना चाहें तो वो कैसी बनी और कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।